समय अच्छा आने के साथ संकेत गौतम बुद्ध के इसमें निम्नलिखित प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। एक, भूमिका, समय की प्रकृति और बुद्ध के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या। दो, समय का चक्र, परिवर्तन का नियम। तीन, बुद्ध के 5 प्रमुख संकेत जो अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं। चार, हर संकेत के पीछे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। पांच, प्रत्येक संकेत से जुड़ी बोध कथाएं या दृष्टांत। छह, व्यक्तिगत जीवन में इन संकेतों को पहचानने और अपनाने की विधि। सात, बुद्ध का संदेश, धैर्य, श्रद्धा और सही प्रयास। आठ, निष्कर्ष, अच्छे समय की प्रतीक्षा नहीं, तैयारी करें समय अच्छा आने के संकेत। गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित मनुष्य का जीवन हमेशा एक जैसे नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह का उजाला, वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं और फिर समय बदलता है। पर कैसे जाने कि समय बदलने वाला है? कैसे पहचाने वो संकेत जो बताते हैं कि अब अंधकार खत्म होने को है? बुद्ध कहते हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन अच्छे परिवर्तन के आने से पहले प्रकृति, जीवन और मन कुछ संकेत देते हैं। आज हम इन्हीं संकेतों को समझेंगे बुद्ध के दृष्टिकोण से। एक, भीतर की बेचैनी शांत होने लगे। पहला संकेत, जब कठिन समय चलता है तो मन अशांत होता है। चिंता, डर, अस्थिरता, ये सब भीतर लगातार चलती रहती हैं। पर जब समय बदलने वाला होता है तो सबसे पहले मन शांत होने लगता है। बिना किसी बाहरी कारण के भीतर का हलचल कम होने लगता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई नदी बारिश के बाद धीरे धीरे शांत हो जाती है, वैसे ही मन भी शांत होता है जब अच्छे समय की ओर बढ़ता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। और यह पहला संकेत है कि समय का प्रवाह अब सकारात्मक दिशा में मुड़ रहा है। दो, नकारात्मक सोच में गिरावट। दूसरा संकेत, दुख भरे समय में मन हर बात को नकारात्मक ढंग से सोचता है। हर परिस्थिति में बुराई दिखती है, हर व्यक्ति में दोष दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही समय बदलने वाला होता है, बुद्धि स्पष्ट होने लगती है। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ बनाता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जब आप बिना प्रयास के चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं, यह संकेत है कि आपकी चेतना ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। यह उस सूरज की पहली किरण है जो अंधेरे को हटाने वाला है। तीन, पुराने घावों का खुद ब खुद भरना। तीसरा संकेत, बुद्ध के अनुसार समय न सिर्फ बाहरी परिस्थितियां बदलता है, बल्कि आंतरिक घाव भी भरता है। जब समय अच्छा आने वाला होता है, तब जो बातें सालों तक मन को तोड़ती थीं, वे अचानक अप्रासंगिक लगने लगती हैं। आप उन्हें पकड़ना छोड़ देते हैं। बुद्ध ने कहा, जिसे छोड़ दिया जाए उसे पकड़ने का दूह स्वयं समाप्त हो जाता है। जब आपको लगता है कि आपने अपनी पीड़ा को समझ लिया है और वह आपको अब बांधती नहीं, यह समय के अनुकूल होने का स्पष्ट संकेत है। चार, जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का प्रवेश। चौथा संकेत, जब समय बदलने को होता है, तब ऊर्जा खुद ब खुद भीतर आनी शुरू होती है। आप बिना किसी बाहरी कारण के उत्साहित रहने लगते हैं। भीतर से प्रेरणा आती है, कुछ नया करने की, खुद को सुधारने की। बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक स्वयं बनो। जो भीतर जलता है वही रास्ता दिखाता है। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब आप पुराने बोझ से आजाद हो रहे हैं और कुछ नया शुरू करने का साहस बढ़ रहा है, समझ लीजिए कि समय ने करवट लेना शुरू कर दिया है। 5, सही लोग और सही अवसर आने लगते हैं। पांचवां संकेत, बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति भीतर से तैयार होता है, तब संसार बाहर से भी अनुकूल होने लगता है। जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपके विचारों को समझते हैं और सही अवसर मिलते हैं जिनसे बदलाव की गति तेज हो जाती है। धम्म में जीने वाला व्यक्ति स्वयं अवसर बनाता है। यह संकेत इस बात का होता है कि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। छठा संकेत, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जानता है कि सुख भोग में नहीं, बल्कि समझ में है। जब आप छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगें, जैसे सुबह की हवा, एक कप चाय, किसी की मुस्कान, तो समझ लें कि आप भीतर से बदल रहे हैं और समय आपके अनुकूल हो रहा है। संतोष सबसे बड़ा धन है। बुद्ध यह संतोष तब आता है जब दुख पीछे हट रहा होता है। 7, क्षमा करने की शक्ति बढ़ना। सातवां संकेत, बुद्ध ने क्षमा को सबसे बड़ा हथियार माना है। जब हम दूसरों को माफ कर पाते हैं, तभी भीतर की घृणा समाप्त होती है। और यह तभी संभव होता है जब हमारा समय अच्छा आने वाला हो, क्योंकि तब मन कमजोर नहीं, बल्कि शक्तिशाली बन रहा होता है। घृणा घृणा से नहीं मिटती,
केवल प्रेम से मिटती है। क्षमा करने का साहस एक संकेत है। आप अब अतीत की जंजीरों को तोड़ने के कगार पर हैं। आठवां संकेत, ध्यान, शांति और आत्म जागरूकता की ओर आकर्षण। बुद्ध कहते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह मौन की ओर आकर्षित होती है। ध्यान करने का मन स्वयं बनने लगता है और ध्यान ही है जो हमारे जीवन में बदलाव लाता है। जब आपको लगने लगे कि अब शोर नहीं, मौन में आनंद है, यह स्पष्ट संकेत है कि आप शुभ समय के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। 9, अतीत की चिंता और भविष्य का डर कम होना। नवा संकेत, बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जीता है वही जीवन का स्वाद जानता है। जब आप बीते हुए समय की चिंता या भविष्य की आशंका से बाहर निकलकर अब में जीने लगे, तब समझ लीजिए कि समय अब आपको अवसर देगा। ये मानसिक स्पष्टता दर्शाती है कि अब आपका जीवन नए चरण में प्रवेश कर रहा है। 10, कृतज्ञता की भावना में वृद्धि। 10वां और अंतिम संकेत, सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप बिना किसी विशेष कारण के आभार महसूस करें। आप अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अनुभवों के लिए कृतज्ञ हो जाएं। बुद्ध के अनुसार यही सबसे ऊंचा भाव है जो हमें अच्छे समय से भी आगे ले जाता है। आभार ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। जब मन आभार से भर जाए तो समझिए कि जीवन का सबसे सुंदर समय आने ही वाला है। निष्कर्ष, समय नहीं बदलता, हम बदलते हैं। गौतम बुद्ध बार बार कहते हैं, दुनिया को बदलना नहीं है, केवल स्वयं को समझना है। जब हम बदलते हैं, सोच, भावना और दृष्टि के स्तर पर, तब समय स्वयं बदलने लगता है। ऊपर बताए गए 10 संकेत इस आंतरिक परिवर्तन की झलक हैं। इन संकेतों को पहचानें, इनका स्वागत करें और स्वयं को इतना सजग बनाएं कि जब अच्छा समय आए तो आप उसके योग्य हों। क्योंकि अच्छा समय केवल अवसर नहीं लाता, वह उत्तरदायित्व भी लाता है। इसलिए बुद्ध की सीख को जीवन में उतारें। ध्यान, करुणा, समझ और आत्म जागरूकता के साथ ध्यान रखें। समय की गति अवश्य बदलती है, गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलें। संकेतों को समझें और भीतर की रोशनी से जीवन को प्रकाशित करें। इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि विचार बदलते हैं और विचारों से बदलती है